लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चकवाल, पिंडी भटियां और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। पानी घरों में दाखिल, गली नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पिंडी भटियां के सेम नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल का सामना। महकमे मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। NDMA ने भी इंतबाह जारी कर दिया। नदी नालों में तुखियानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पेशावर, सवात, मानसेरा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। साने चलास की शिकार फैमिली के जांबाक अफराद की मैयतें आज लोधना पहुंचाई जाएंगी। फैमिली के 17 अफराद सैर के लिए स्कर्दू गए थे। वापसी पर सैलाबी रवैले की जद में आ गए। निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक फहद असलम और उनकी भाभी डॉक्टर मुशल फातिमा जाँ भाग हो गए। साने चलास में मुतासरा खानदान के बच जाने वाले बच्चे का बयान सामने आ गया। जाँ भाग फहद के बेटे आसिम फहद ने कहा, गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक सैलाबी पानी आया। छोटा कजन हादी लापता हुआ, जिसे बचाने के लिए मेरे वालिद आगे गए और पानी में बह गए। उधर स्कर्दू में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शिगर के नदी नालों में तुगयानी ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें खंडर बन गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद फंस गईं। फसलें और बागात भी सैलाबी रवैले की नजर। पाकिस्तान ने तनाज़ात के हल के लिए पूरी दुनिया को जामे पॉलिसीज दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होना एजाज़ की बात है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, UN में कोई करारदाद पास करवाना बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई इसकी वीटो कर देता है। सबसे ज़्यादा गजा और इसराइल पर बात हो रही है। इजलास और सेशन में पाकिस्तान और भारत पर भी तफसीली बातचीत हुई। 25 जुलाई को वाशिंगटन में सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात तय है। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर खुलकर तनकीद। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। हर तरफ भूख और इफ्लास के डेरे हैं। गज़ा में इमदाद की फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए। इसाक डार की सरमाएकारों कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी मुलाकात। छब्बीस नवंबर एहतजाज के मुकदमात में साबिक सदर आरिफ अलवी समेत दीगर मुल्जिमान के वारंट जारी। रावलपिंडी की सदारती दहशतगर्दी अदालत की हिदायत पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुल्जिमान में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, शाहिद खट्टक, खालिद खुर्शीद शामिल। फैसल अमीन, वहाब अलवी, अहमद अजहर और दीगर भी शामिल। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वारंट जारी कर दिए। इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत आज होगी। 9 मई के शेरपा पुल केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसले में लिखा कि तफ्तीशी अफसरान शाहमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश न कर सके। ये हकीकत है, शाहमूद कुरैशी किसी भी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। वो 9 मई को कराची में थे, जिसके शवाहिद पेश किए गए। शाहमूद कुरैशी अगर किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान पर केस साबित हुआ। चीन के साथ तिजारती मुआहदा तय करने के मरहले में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में AI समिट के खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमेरिका और नेटो डील पर जोर। कहा, डील के तहत यूरोपीय इत्तेहादी हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। यूरोपीय इत्तेहादी अमेरिका को फौजी साजो सामान की 100% अदायगी करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अगर वो अमरीकी कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो उनका टैरिफ कम कर देंगे। गजा में अमन की कोशिशें। जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात। हमास ने 60 रोज़ा जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ पर अपना जवाब जमा करवा दिया।
इमदाद की दाखिली में मुताल्लिक शिकों में मुजव्वज़ा तरामीम, इसराइली फौज के इनखिलाफ वाले इलाकों के नक्शे और जंग के मुस्तकिल खात्मे की जमानत शामिल। उधर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 2 अफराद पर भी गोलियां बरसा दी। शोहदा की मजमूई तादाद 59,126 हो गई। ईरान का अमरीकी जंगी जहाज को ईरानी पानियों के करीब आने पर रास्ता बदलने किया इंतबाह। ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर से ली गई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में वार्निंग देते हुए सुना जा सकता है कि अमरीकी दिफाई हुकाम ने वाक़े को महफूज और पेशावराना करार दे दिया। कहा है इसका मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। वाक़या गुज़श्ता माह पेश आया जब अमेरिका ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले किए थे। और पाक बांग्लादेश तीसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने के लिए चैलेंजेस दरपेश। मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पहले दोनों मैचेस में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह नाकाम रही। टीम ने सीरीज गंवाई। खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी अबतरी आई। T20 रैंकिंग जारी, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर टॉप 10 में जगह ना बना सका। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल में मुज़ाकरात कोई पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि इस्तांबुल में बैठक सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान मुलाकात की राह हमवार करेगी। यूक्रेन की कौमी दिफा और सलामती काउंसिल की सरबराह रुस्तम अमरोफ ने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार है। रूस तामीरी और हकीकत पसंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा करे। रूसी चीफ मुज़ाकरतकार ने रूसी और यूक्रेनी सदूर में मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा सरबराही इजलास को सिर्फ दस्तावेज़ात पर दस्तखत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। यूक्रेन मज़ीद 3000 फौजियों की लाशें हवाले करने के लिए तैयार है। और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने अपने फौजी मुशीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर दिफा सेबास्टियन लेक्रोनो के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के नए चीफ ऑफ स्टाफ फेबियान मेंडन एक तजुर्बेकार फाइटर पायलट हैं। उन्हें थेरी बरखाट की जगह आर्मी चीफ तैनात किया गया है। अमन मुज़ाकरात के अख्ताम पर यूक्रेन से सैकड़ों जंगी कैदी रूस के हवाले। रूसी वज़ारत दिफा ने जंगी कैदियों के ग्रुप की वीडियो जारी कर दी। और अमाराती वीज़ा की तजदीद को ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी से मशरूत कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक नए पायलट इमिग्रेशन सिस्टम को दुबई पुलिस के साथ मुंसलिक कर दिया गया।